देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। भी नजर आएंगे जिसमें मोहम्मद प्राचा नजर आएंगे आपको, और देखिए यहाँ पे आपको मोहम्मद प्राचा नजर आएंगे और भानु प्रताप जी नजर आएंगे, और देखिए पुलिस के साथ में नजर आएगी आपको। देश में उसके मत को लूटा जा रहा है, उसके संवैधानिक अधिकार के साथ में जबरदस्त लूट हो रही है, छीना जा रहा है। हम किसी भी हालत में यह होने नहीं देंगे, जनता को समझ में आ रहा है। सर क्या लग रहा है, ईवीएम हटाओ लगातार आप नारा लगा रहे हैं और आपके साथ में पुलिस भी नजर आ रही है, काफी एक्टिव है। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं हमें किसी भी हालत में रोकने की, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है। चुनाव आयोग हमें 50 ईवीएम देना चाहती है। अमित शाह साहब ने जिस तरीके से हमें बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी बंधक बना के रखा है। हम ये बंधक नहीं बनने देंगे चुनाव आयोग को। हम ईवीएम लेंगे, किसी हालत में लेंगे, हर हालत में लेंगे, और चुनाव किसी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये हमारा देश से वादा है। पूरी दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा पाएगी। हम ये देश से वादा कर रहे हैं। कोई नहीं, अभी 50 मीटर भी नहीं हुए। लेकिन सर यहाँ पे आपने देखा आज जिस तरीके से आप सड़कों पे उतरे हैं, उस तरीके से पुलिस यहाँ पे काफी एक्टिव नजर आ रही है। गठबंधन के पुलिस, अगर मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल बंद कर दें तो देश की जनता उन्हें एक भी वोट नहीं देगी। इसीलिए तो ईवीएम से इलेक्शन जीतते हैं वो। ईवीएम से इलेक्शन जीतते हैं वो, कोई जनता से इलेक्शन नहीं जीतते हैं वो। ये समझ लीजिए बात। आज हम देश की सारी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, आप लोग ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना, क्योंकि ईवीएम सबसे बड़ा धोखा है। अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो मोदी जी इस देश को पुलिस राज बना देंगे। इस देश की सब अर्थव्यवस्था लूट के अडानी के हाथ में दे देंगे। पूरे देश को लूट के खा जाएंगे आरएसएस और बीजेपी वाले लोग। तो क्या 2024 में अगर चुनाव ईवीएम से हुआ तो आप बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार क्यों करेंगे? होने नहीं देंगे हम चुनाव। इसका चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव होगा। लेकिन सर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो समय लगेगा, पैसा ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी सब साथ आएंगी, पॉलिटिकल पार्टी सब साथ आएंगी, और जो पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं आएगी तो अपना नुकसान करेगी, देश का नुकसान करेगी। ये देश बचाने की लड़ाई हो रही है। हमें 50 मशीनें देने के लिए ईवीएम तैयार। आज भी इस इलेक्शन कमीशन तैयार। जिम्मेदारी और ताकत अगर किसी में है तो वो वकीलों में है, इसलिए वकील अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सड़क पर हैं। और इसलिए अब की बार जो 2024 का चुनाव होगा ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे, वोट डालने की बात ही नहीं है। चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से। लेकिन सर पुलिस आगे नहीं बढ़ा कि आपको डिटेन करने की कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं था। देश की जनता ये भी देख ले कि किस तरह से अपने हकों की मांग के लिए अगर देश की जनता आगे बढ़ती है तो सरकार किस तरह से उनको रोकती है। और आज ये बात सिद्ध कर रही है, हमने केवल 50 ईवीएम ही तो मांगी थी, ये इस बात को सिद्ध कर रही है, इस बात को सिद्ध कर रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही। ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है, और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं। अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते हैं, पत्रकारों के बीच में दिखाते हैं ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रिप्रोग्रामिंग होती है। अगर हमें जाना नहीं दिया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाए। चुनाव आयोग से हम वादा करते हैं, सरकार को भी खुली चुनौती आप लोग देंगे। सरकार को खुली चुनौती है, फेंकेंगे हम, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम।